बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन 11.14 करना है। यूनिट नंबर 11 है साउंड और रिव्यू क्वेश्चन 11.14 है, if we clap or speak in front of a building while standing at a particular distance, we rehear our sound after some time. Can you explain how this happens? हमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी बिल्डिंग से कुछ ख़ास फासले पे खड़े होके हम क्लैप करें या लाउड साउंड पैदा करें तो हम उस साउंड को कुछ देर के बाद दोबारा सुनते हैं। क्या हम इस फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हमसे पूछा गया है कि हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों होता है ऐसा। हमें ये मालूम है कि साउंड जो है ये वेव्स हैं और वेव्स के साथ एक फेनोमेनन मुंसलिक है जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं कि वेव्स जो हैं इनमें रिफ्लेक्शन होती है और साउंड क्योंकि वेव है इसलिए साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है। साउंड की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। कि अगर साउंड किसी एक मीडियम में से प्रोपेगेट होती हुई किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ जाके टकराती है तो उस दूसरे मीडियम की सरफेस से वो बाउंस बैक हो जाती है, यानी पहले मीडियम में वापस लौट आती है। दिस फेनोमिनन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फेनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। हम कहते हैं कि साउंड उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो वापस आती है। तो हमारे पास एक और फेनोमिनन है, उसको हम कहते हैं इको। अब इसको देखते हैं कि इको से क्या मुराद है। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। कि जो आवाज़ का जो सेंसेशन होता है साउंड का वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करता है, यानी 0.1 सेकंड तक हमें उसका एहसास रहता है। व्हेन अ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज आवर ईयर आफ्टर 0.1 सेकंड। कि अगर कोई साउंड है वो कहीं किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आई है और वो हमारे कान तक 0.1 सेकंड के बाद पहुंची है तो वी रीहियर इट, तो हम उसको दोबारा सुन पाते हैं। यानी एक साउंड हमने प्रोड्यूस की, वो साउंड हमने फ़ौरन सुन ली और वो साउंड जो है वो प्रोपेगेट हुई, एक मीडियम में से ट्रैवल करती हुई, आगे उसके कोई रुकावट आ गई, उससे वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके वो वापस आई और हमारे कान को फिर उसने स्टिमुलेट कर दिया। अगर इस दौरान में 0.1 सेकंड का वक्फा गुजर जाए तो वही आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। दिस रीहीयरिंग ऑफ सेम साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। हम इसको कहते हैं इको। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यही कुछ होता है। देयरफॉर व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर हमारे करीब कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और हम क्लैप करें या शाउट करें, सच एज अ टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, यानी वो किस तरह की सरफेस हो हमारे सामने रिफ्लेक्टिंग, बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई पहाड़ी हो। एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस मीन्स कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो साउंड जो हमने प्रोड्यूस की है वो ट्रेवल करके जाए और उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, तो इस दौरान में उसको 0.1 सेकंड का टाइम गुजर जाए। यानी इतना फासला होना चाहिए उस बिल्डिंग का या उस माउंटेन का हमसे जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो वी हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर, तो कुछ देर के बाद हमें वो आवाज़ फिर दोबारा सुनाई देती है। दिस साउंड विच वी हियर इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो क्यों सुनते हैं? साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से। फ्रॉम दैट ऑब्स्टेकल, जो उस ऑब्स्टेकल से यानी उस बिल्डिंग से या उस माउंटेन से टकरा के वापस आई है। एंड इज़ कॉल्ड एको, और इसको हम एको कहते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं और वहाँ पे हम बहुत ऊंची आवाज़ पैदा करें तो हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर पहाड़ियाँ होती हैं और वहाँ से वो आवाज़ जो है
وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے، تو اگر وہ ڈسٹینس جو ہے ہم سے پہاڑی کا وہ اتنا ہو کہ واپس آنے والی ساؤنڈ جو ہے ریفلیکٹ ہو کے اس کو 0.1 سیکنڈ سے زیادہ لگ جائے، تو پھر ہمیں وہ ساؤنڈ جو ہے وہ دوبارہ سنائی دیتی ہے، ہم اس کو ری ہیئر کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایکو پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کویشچن کی، خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کریں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔